रहे ना आप, आपका बेटा क्या कह रहा है? जी हाँ, सुन रहा हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं, वो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। सलार, तुमने मुझे ब्लॉक। लेकिन हमेशा तो तुमने मेरी उतरन पहनी है ना। और जो लोग खुद बिकाऊ हों और दूसरों के टुकड़ों पे पलते हों, किसी को ताने देते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे कल बारात से पहले हर हाल में वो पैसे चाहिए। मुझे उनका नहीं पता। तो पता करो। जो फिक्र तुम्हें सितारे के मुस्तकबिल की है ना, वो तुम्हारा हाल हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारे सड़क से उठाए हुए कुत्ते बिल्लियों के साथ हमारा आज तक कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसी तरह अगर किसी राह चलती को अपनी बीवी बनाकर लाओगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी सास तुम्हें देखती, मुंह दिखाई देती और जिनकी छत कच्ची हो ना, वो हब्स के मौसम में भी बारिश की दुआ नहीं करते, सिर्फ एक ताज़ा झोंके पर शुक्र अदा करते। हम चलते हैं ना सितारा की शादी में, उसे अच्छा लगेगा। हाँ देखो, तुम्हें देख के सितारा को भी अच्छा लगेगा और सालार को भी बहुत अच्छा लगेगा। निम्मी, तुम्हें अच्छा लगेगा उन दोनों को साथ देख के? इसमें सलार का क्या जिक्र आ गया मामानी? हेलो, अब तो सालार का ही जिक्र होगा, उसी का जिक्र होगा हर जगह। वही तो है, बन्ने मियाँ है हमारा बन्ने मियाँ। जुनेद, मेरी जिंदगी में बहुत कम दिन है जो अहम हो, लेकिन जितने हैं उनमें आज का दिन सबसे अहम है। जिस तरह मेरी जिंदगी में अहम दिन कम है, उसी तरह लोग भी कम ही हैं। बल्कि शायद मेरे लिए फैमिली के 4 लोग के अलावा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और आज मुझे उन्हीं 4 लोगों की जरूरत है, 2 गवाह के लिए और 2 दुआ के लिए। मैं चाहता हूं तुम डैड से बात करो और अरे यार, ये क्या हो गया? Let me delete this. क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, और ना ही मैं तुमको ये करने की इजाजत दूंगा। मैं आपको साथ चलने के लिए मनाने आया, इजाजत लेने नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम हमारी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को भी ला सकते हो? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से, इस घर से चला जाऊं? भाई, तुम्हें यहाँ से जाने का कौन कह रहा है? तुम्हारा अपना घर है, कुत्ते पालो, बिल्लियां पालो, हमने कभी रोका है? कम ऑन डैड। अब तुम्हें आस्तीन का सांप पालने का शौक पड़ गया ना, तो फिर पूरा कर लो। जिस तरह तुम्हारे सड़क से उठाए हुए कुत्ते बिल्लियों के साथ हमारा आज तक कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसी तरह अगर किसी राह चलती को अपनी बीवी बनाकर लाओगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा।
जी नानी। हाँ बेटा, माँ बाप से बात कर ली तुमने? कर ली। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा था ना आपसे, मैं उनको आपसे बेहतर समझता हूँ। तो क्या उन्होंने मना कर दिया? पहली बार अपने सही साबित होने पर अफसोस हो रहा है नानी। तुम घर आ सकते हो? डैड से बात हुई है आपकी? कर लूंगी, तुम घर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मत करें उनसे बात, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। मैं कह रही हूँ ना, घर आ जाओ, खामखा बातों में लगा रहा हो मुझे। चलो बस आ जाओ। तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही होगी। जाओ घर पर तसल्ली से बात करो उससे और घर को सजवाओ। घर को सजवाओ? जिस घर से उसे कोई लेने नहीं जा रहा, उसके आने के लिए उस घर को सजवाओ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा भाई, तो तुम ऐसा करो कि मेरे घर ले आओ उसको। मुझे पता है, आइडिया अच्छा है, ले भी आऊंगा। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। जाओ माँ से बात करो तुम। कोई फायदा नहीं, वो नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे बताना। सर आप क्या करेंगी? मैं बाप से बात करूंगी, और क्या करूंगी भाई। अपने वक्त पे तो उसने दौलत के फर्क को भुला दिया था, बेटे के लिए क्या मसला है? मैं वो कर लूंगा और आपको ईमेल कर देता हूँ। ठीक है बॉस, थैंक यू। भाभी, वो मेरा जो ग्रीन ड्रेस है उसके साथ आपके पास कोई मैचिंग ज्वेलरी है? क्यों? मैं सितारा की शादी पे जा रही हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई कहीं नहीं जा रहा, घर में बैठो आराम से। क्यों? मैं आपकी नौकरानी लगी हूँ जो आपकी हर बात मानो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, माँ से बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। आप मेरी माँ है? आप तो मेरी दुश्मन है, दुश्मन जिसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। मैंने? कुछ तो ख्याल करो, भाई भाभी खड़े हुए। आपने ख्याल किया था, मुझे बता नहीं सकती थी आप? क्या करती मैं, क्या बताती तुम्हें? वो तो पहले खुद सब कुछ तय कर चुके थे। क्यों? जब मैंने आपको बताया था कि मैं सितारा से मिलने जा रही हूँ, तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता सकती थी? ताकि मुझे तो पता होता कि वो मुझे मेरी गलती में शर्मिंदा नहीं कर रही, बल्कि अपनी जीत के गुरूर के ताने दे रही है कि वो सरार के साथ जा रहे हैं, मैं नहीं। दफा करो तुम उसे और उसके गुरूर को। तुम देखना, हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, आप मुझे बताएं कि सलार मेरी बारात लेके कब आ रहा है? अब वो सलार तो कनाडा में। निम्मी, शर्म नहीं आती आपको? सारी दुनिया को उल्लू बनाते बनाते अपनी अपनी बहन को भी धोखा दिया है। ये सारी चालाकियां ममानी की हैं। उन्होंने बाहर ही बाहर सब कुछ कर दिया है। हमें चाहिए कि मैं आज ही जाके। अरे आप तो सच बोले भाई। आप तो बताएं कि आपको पता था कि सितारा और सलार की शादी हो रही है, या आपने भी इनकी तरह चूड़ियां पहन ली है? हमने चूड़ियां पहनी है, हम बुज़दिल हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, सलार सितारा से मोहब्बत करता है और शादी भी उसी से करने जा रहा है। जाके रोक लो ना। जा रही हूँ, फिक्र मत करे।
लेकिन रुकवाने नहीं, अटेंड करने। अटेंड करेगी ये अटेंड करेगी। अम्मी एक काम करें, एक पट्टा इसके गले में बांध दे आप। सितारा का सोच सोच के तुमने हाथ काटा था, ये सब कुछ देखोगी तो गला ही काट दोगी खुद का। बस कर दो तुम लोग, कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप बस घर में बैठो तुम। मुझे जाना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों जिद कर रही? उससे गरूर से उसके साथ बैठे हुए देखकर दिल तुम्हारा ही जलेगा। जलेगा दिल मेरा, लेकिन अगर इस चलते हुए दिल की आग में मैंने सितारा का गुरूर झोंक कर राख ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मेरा अहमद नहीं। आज तुम्हारी शादी है, तुमने घर में मातम का समा बनाया हुआ है। तो क्या करूं सना, बैठ कर ढोल पीटूं? जब इन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। हाँ, जैसे बाकी सब ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दी। अच्छा छोड़ो ये डिप्रेसिंग बातें, तुम चलो मेरे साथ, हम सैलून चलते हैं। पागल हो गई, यहीं पे रहो आराम से। क्यों? एटलीस्ट मेहंदी तो लगवा ही लेते हैं ना। जिस मेहंदी का रंग रिश्तों के खोखलेपन को सबके सामने जाहिर करते, मुझे वो मेहंदी इन हाथों में नहीं लगानी। कल तो उन्हें वो खुशखबरी मिलेगी, इससे ज्यादा का सदका बांट देंगे। ऐसा क्या होने वाला है कल? हमारी बारात जो आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी से तुम इतना खुश हो जोहेब। तुम्हारी शादी से नहीं, तुम्हारी रवानगी से खुश है। पता है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आकर कुछ कहा सुना माफ कर दूं। वैसे भी इस घर में मेरी आज आखिरी रात है। आखिरी रात तो आज किसी और की भी हो सकती है। जोहेब भाई, कहीं खुद को कुछ नहीं करता वो खुद को। जोहेब, क्या अल्लाह सब कुछ अच्छा करना। ये सालार फोन क्यों नहीं उठा रहा? किरण, किरण, जी अब्बू। जाके सितारा से पूछो कि सालार से पूछे कितने लोग आ रहे हैं। मैं अभी पूछती हूँ। सुनो, तुमने अगर कपड़े नहीं बदले हैं तो टेंट में जाके कुर्सियां लगवा लो। इतनी जल्दी किस चीज की है? थोड़ा सब्र कर जाए, क्या पता वापस उठानी पड़ जाए। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं। जाओ सितारा से पूछो जाकर कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से कुर्सियां लगवाना। अच्छा। शाहिदा, अच्छा बताओ, रेड नेल पेंट ठीक रहेगा या फिर पिंक लगा लूं? लाइट अच्छा लगेगा। अपनी तैयारी कर रही हो, एक बार उससे फोन करके पूछ लो वो आ भी रहा है या नहीं, या इस बार भी अकेली बैठी रह जाओगी? तुम्हें कुछ ज्यादा ही दुख नहीं होता मेरे अकेले रह जाने का? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, उससे फोन करके पूछो कि उसके खानदान में से कोई आ भी रहा है या नहीं। नीचे अब्बू परेशान हो रहे हैं और वो कॉल भी नहीं उठा रहा है।
उसकी फैमिली ने रोक तो नहीं लिया? वो मेरी किस्मत में लिखा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पिंक वाला ठीक है। वैसे एक दफा मैं खुद ट्राई कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कॉल पिक कर रहा है। हाँ, उसका नंबर बिजी जा रहा है। सबा, मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब मॉम के लिए कर रही हो या डैड ने तुम्हें ये सब कहने को कहा है? सलार, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? सब बहुत परेशान हैं और मैं बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम डैड की धमकी से डर गई हो, हैं? मैं डैड की धमकी से नहीं डरी, मुझे खुद भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। You know what? मुझे दुख तुम्हारे साथ ना देने का नहीं है सबा, बल्कि मैं तो हैरान हूं तुम्हारे खिलाफ हो जाने पर। सलार, मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं हो सकती। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात कहूं, अगर तुम मुझसे कहती ना कि तुम डैड की धमकी से डर कर मुझसे ये सब कह रही हो, तो शायद मुझे ऐसा फील ना होता। कैसा फील ना होता? तो मुझे खुद बताओ, मेरी एक पूरी फैमिली है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी बारात लेकर जा रहा हूं। तुम खुद सोचो कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा इस वक्त। तुम मत जाओ। हेलो? अरे यार, बैटरी को इसी वक्त डेड होना था। फोन बंद कर दिया सलार ने। हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। कैसे समझाऊं मैं सलार को? अच्छा, ना लो टेंशन, हो जाएगा सब ठीक। हो सकता है सिग्नल्स ना आ रहे हो, दोबारा ट्राई करती हूँ। क्या हो गया, अभी तक खबर क्यों नहीं आई? बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। बड़े लोग हैं, 10 तो गार्ड चलते हैं साथ। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए ना, अब मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वक्त की कोई गारंटी शरंटी नहीं है। जैसे पैसा वक्त पे हजम किया है ना, वैसे बंदा भी खत्म करके दो। ओए बबलू, कहा ना अभी बारात निकली नहीं है। बारात निकले या ना निकले, दूल्हे का जनाजा जरूर आज के आज निकलना चाहिए, समझ आई? हो जाएगा। सितारा, ताया पूछ रही। मेरी बात सुनो, ये किससे बात कर रहे थे फोन पे? जिससे भी करूं, तुम्हें क्या? नहीं, तुम किसको मारने की बात कर रहे थे जुहेब? क्या हो गया है? ये कोई गुंडा मवाली है कि लोगों की सुपारियां देता फिरेगा? तो फिर उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? इरादा बदल गया होगा, फोन काट दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं, अभी उसका फोन बिजी था और अब उसका फोन बंद जा रहा है। क्या किया जुहेब, बोलोगे? उसका फोन बंद जाए या बिजी हो, तुम तैयार हो जाओ प्लीज। जुहेब, क्या किया, बोलो। अरे कुछ नहीं किया ना यार, जीव लोग हैं सब के सब। कुछ नहीं किया उसने, तुम खुदा के वास्ते तैयार हो जाओ। मैंने खुद सुना यार। क्या पता मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। तुम परेशान ना हो, दोबारा कॉल करो। दोबारा ट्राई करती हूँ एक दफा। ये देखो, फिर से उसका फोन बंद जा रहा है सना। यार अल्लाह उसकी हिफाजत करना। तुम तो कह रहे तुम्हारा बाप मान नहीं रहा है, तो जमील कह रहा था कि तैयारियां हो रही है वहां। तो पता नहीं नानी, मुझे लग रहा है उनकी कोई गैदरिंग हो रही है। तो हमें क्या,
होने दो गैदरिंग वैदरिंग, हम कोई रोक रहे हैं उन्हें? अरे मेरे गजरे कहाँ है? ओहो, चलो नीचे जाके लगवा लूंगी। ठीक है, वो आप डैड से बात करने जा रही हैं क्या? डैड से क्यों बात करूंगी मैं? दुल्हन को ब्याह के लाना ज्यादा जरूरी है कि डैड से बात करना? उनसे बात करने को तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। सीरियसली आप मेरे साथ चल रही हैं? तो क्या तुम्हारी माँ की तरह फैशनेबल नहीं है तो तुम्हारी बारात भी लेके नहीं जा सकती मैं? नहीं, लेकिन आपको उनके मिजाज का तो पता है ना, वो नाराज हो जाएंगी। अच्छा, नाराज हो जाएंगे? सारी जिंदगी छुपाया मैंने, निवाले बना बना के खिलाया मैंने, नाराज वो हो जाएंगी? मैं डरती हूँ क्या उनकी नाराजगी से? नहीं ना, नहीं, डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर बस मुझे फिक्र ये है कि जब डैड को पता चलेगा कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके साथ रिश्ता खत्म कर दें। मैं तो बहू भी लेके आऊंगी उस घर में, मैं तो कुमकुम में भी जलवाऊंगी उस घर में। और फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे बाप से थोड़ी, तुमसे, अपने नवासे से, प्यारे प्यारे नवासे से। लव यू नानी, थैंक यू। अच्छा देखो, अपनी गाड़ी वापस भिजवा दो, ठीक है? मैंने अपनी गाड़ी को सजवा लिया दूल्हा की गाड़ी की तरह से, उसमें चलेंगे हम लोग। हाँ चलो। ओ हाँ, वो मुझे याद है, मुझे तो अपने दोस्तों को भी पिक करना था, उनका क्या करूँ? तुम्हें क्यों पिक करना होगा? तुम दूल्हा हो, जुनैद से कहो वो पिक करेगा सबको। चलो चलो, देर हो रही। चलो। जो कुछ भी इसका होगा इसके साथ जाएगा, हमें जगह बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो सिंपल, जब सब कुछ साथ ही जाना है तो फिर फिक्र किस बात की है? फिक्र इस बात की है कि आपके पेरेंट्स ना पहले राजी थे ना अब आए हैं। तो अगर आप अपनी जिद से इसे शादी कर कर ले गए और आपके बाप ने आपको आग कर कर बाहर निकाल दिया, तो कुछ तो हो इसके पास जिंदगी गुजारने के लिए। किसी को फोन करो। किससे करूं फोन? उसके किसी दोस्त को। मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है। उसके अम्मी अब्बू को। कहा ना, किसी को नहीं जानती, किसी का भी नंबर नहीं है मेरे पास। तो फिर अब पता नहीं अब क्या होगा। जुनैद भाई को कॉल करती हूँ। सितारा का फोन। हेलो हेलो जुनैद भाई, वो सलार। क्या हुआ सितारा, आप रो क्यों रही हैं? सलार आपके साथ है ना? मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? क्यों नहीं है? जुनैद भाई, उसे तो अभी मेरे घर आना है ना। उसे आपके घर आना था तो आप उससे पूछे ना, मैं क्या कह सकता हूँ? उसका नंबर बन जा रहा है। आप उसके दोस्त है ना, तो मैं आपसे ही पूछूंगी, और किससे पूछूंगी? कहाँ है वो? कैसा है वो? ठीक है, मुझे कुछ तो बताएं। अच्छा, मैं उसके किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके अलावा भी उसका कोई और दोस्त है? जी वो, मगर आप ही तो उसके वाहिद दोस्त हैं। मैं तो और किसी को नहीं जानती। क्या उसने आपको शादी का नहीं बताया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या वो छुप कर शादी कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या उसकी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है? सितारा, मुझे पता है, हम सबको पता है, फिक्र ना करें। जुनैद भाई, उसकी फैमिली, उसके कोई दोस्त, किसी को भी नहीं पता उसके बारे में। या उसके किसी और दोस्त का नंबर है तो मुझे वो दे दे, मैं खुद बात कर लेती हूँ। सितारा, थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है, उसकी फोन की बैटरी डाउन थी। आप फिक्र ना करें, मेरा राब्ता होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है, बाय। क्या हुआ? तुम तो नहीं जाओगी? इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम जाओगे? साले ने की होती तो कभी ना जाता। भाई दोस्तों, क्या करूं, जाना पड़ेगा।
कल तक जिसे तुम हैरेस कर रहे थे उससे तुम्हें मोहब्बत हो गई, हाँ? और जो जहर खा रही थी वो शादी के लिए तैयार भी हो गई। फैंटास्टिक। तुमने इन्हें बताया नहीं कुछ? क्या जुनेद, तुम्हें सब कुछ पता था? You know what? It's okay. इसे छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। मैं from day one सितारे से मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। Got it? मैं मर जाऊंगी लेकिन उस एरिया की लड़की के घर तुम्हारी बारात लेके मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर आप उस एरिया में मेरी बारात नहीं लेकर जाएंगे ना, तो बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि उसकी बेटी डेड हो गई, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। क्यों परेशान हो रही? उनकी बात हुई तो है, सब ठीक होगा। आइए नानी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये सितारा की ताई हैं और ताएं, और ये मेरी नानी। औरतें नहीं आपके खानदान में हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं। तो आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे? रिश्तेदार जी इंशाल्लाह वलीमे में आएंगे। आज हम बस इमीडिएट फैमिली आए हैं। आप कौन? मैं जी सालार का बहनोई हूँ। एक्चुअली मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। मॉम एंड डैड, सालार के पेरेंट्स भी उसके साथ ही हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें आइए। जी प्लीज, थैंक्स ब्रो। सितारा, बारात आ गई है। क्या? हाँ।
यार पैसे लेके भाग गए, फोन नहीं उठा रहे। यार इसे कहते हैं थाली के बैंगन। कल तक जिसके नाम से नफरत थी ना, आज उसके वो बारात में उसको इस्तकबाल किया जा रहा है। वेलकम वेलकम, पू पू पू। सारी हवा निकाल दूंगा। जिंदा बच के आ गए। बेटा असली मुंह दिखाई तो मैं वलीमे वाले दिन दूंगी, लेकिन फिलहाल तुम ये कागजात रख लो अपने पास। ये क्या है नानी? ये मेरे घर के कागजात हैं बेटा। ये घर तुम अपने नाम कर लो दोनों। क्या? लेकिन ये आपका घर है। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी मेरे हो, बहू भी मेरी है, तो मैं इसको तोहफा भी ना दूं क्या? I mean that's really sweet of you, लेकिन यहाँ आप अभी भी रहती हैं नानी? हाँ, मैं जब तक हूँ तो हूँ, उसके बाद तुम्हारा जी चाहे तो बेच देना, जी चाहे तो रख लेना। नानी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई साहब, अगर आपको कोई रस्म करनी है तो कर लीजिए, इसके बाद हम रुखसती चाहेंगे। शाहिदा, जी जोहेब को बुलवा लो। जी जी, आप शुरू करें, मैं बुलाती हूँ। हम कुछ भी दे लें तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये सस्ती सी नहीं, मेरे अब्बू की है। अच्छा, लाए ना अंकल, क्या हो गया? वाओ, दिस इज अमेजिंग, आई रियली लाइक इट, थैंक यू। असल में हम पर कुछ वाजे नहीं था, वरना सलामी के लिए कुछ कर लेते। वाह भाई, सारा खेल तो आपके सामने ही खेला जा रहा था। आपको किस बात की वजाहत चाहिए थी? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब लोग, अब आप लोग आ गए, वरना हम तो समझे थे कि अब आपने इतने प्यार से बुलाया था मम्मानी, हमें तो आना ही पड़ा ना। सितारा, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सच्चे दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और मेरी दुआ है कि तुम सालार के साथ बसी रहो। थोड़ी दुआएं दूल्हे को भी दे दो, या सारी दुआएं सितारा के लिए ही हैं? लो, अब जिसे जरूरत है उसे ही दूंगी ना, क्या पता कितने दिन का साथ हो। कैसी बातें कर रही हो नीलू? शादी है इसकी। भाभी, अब तरस खाकर की शादियों की कोई गारंटी थोड़ी होती है। लंडे से खरीदी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह होता है, सस्ते में अच्छा ब्रांड तो मिल जाता है, लेकिन किस्मत वालों का घर जाके सही चलता है। तरस खाकर शादी नहीं की है उसने, मोहब्बत हूँ उसकी। मोहब्बत?
तुम जैसी 10 पटाखे फेंक सकता है ये। सितारा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? खबरदार, खबरदार जो आइंदा उसकी मोहब्बत और किरदार पर उंगली उठाई। मोहब्बत नहीं, लेकिन मेरी इज्जत और मेरा शौहर है, समझी? भाई साहब ये क्या हो रहा है? कीमत देकर लेकर जा रहा है तुम। कीमत ऐसा होता ना तो वो मुझे खुद बता। मोहब्बत करता है। सितारा वो मेरे बचपन का दोस्त है और अच्छी तरह जानता हूँ उसे मोहब्बत नहीं होती। आपकी नाक जब नहीं कटी जब आपकी बहन का बेटा उसे छोड़ने के लिए कीमत लेकर आया था। आपने उसे धमकाया था? धमकाना क्या होता है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डील होगी। मुझे नहीं पता था, वरना मैं एग्जैक्टली आपको नहीं पता था। अगर आपको आइडिया होता तो आप निम्मी को समझाते कि जब उसके भाई के साथ डील हो चुकी है तो उसे ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। भाई साहब, ये आपके बेटे की शादी है? नहीं। दुश्मनी तो आप कर चुकी हैं, भीख मंगों के खानदान से लड़की लाकर। मेरा तुम भीख मंगे कह रही हो ना, वो लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी है। उसने उसे शक्ल अक्ल या पैसा देख के नहीं अपनाया है, उसे देख के उसको सुकून मिलता है। What's wrong with you यार? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आप मोहब्बत करते होते तो मोहब्बत से लेकर आते। मेरी जान, मोहब्बत से ही तो लेकर आया हो ना तुम्हें। खरीद कर लाए मुझे आप।